कि 10 साल पहले चिरंजीवी नैनावा साहू जो डेलीगेट निवासी है उनके पुत्र महेंद्र साहू से हुई थी। 10 साल से हम यहीं डेलीगेट पे रह रहे हैं। अभी साल भर से मेरे हस्बैंड का किसी और अन्य औरत के साथ अफेयर चल रहा है जिसका नाम सोमा साहू है। वो भी हमारी कास्ट की ही है। उसके पति का नाम भी महेंद्र साहू है और उसके चक्कर में मेरे हस्बैंड ने और मेरे सास ससुर ने और मेरी चारों नंदों ने मिलके मुझे बहुत परेशान किया। घर से निकालने के लिए बार बार टॉर्चर किया गया। बोले या तो यहाँ पे आत्महत्या कर ले, यहाँ घर से निकल जा। लास्ट में दिसंबर महीने में मुझे मेरे हस्बैंड ने इतना मारा कि मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद भी मैं घर छोड़ के नहीं गई। तो मार्च में होली के तीसरे दिन मेरे को मेरे पति ने इतनी गंदी गंदी गाली गलौज के साथ में मेरे बच्चों के सामने मारने की, मेरे बच्चों को और मेरे को दोनों को मारने, हम तीनों को मारने की कोशिश की और जिसमें मेरे सास ससुर और वो सोमा साहू सब शामिल है। और उस दिन से मैं घर से बाहर निकली हूँ पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो मैं अभी तक मेरे घर से बाहर ही हूँ। मैं घर से बाहर मतलब मेरे मम्मी पापा के लिए ही हूँ। और मैं धान मंडी थाने में चक्कर काट रही हूँ। महिला थाने में मैंने कंप्लेंट लिखवाई उनके खिलाफ़। तो महिला थाने में तो सुनवाई हुई, लेकिन धान मंडी में मेरे को है ना कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और अभी तक भी मेरे को वो दोनों मेरा हस्बैंड महेंद्र साहू और सोमा साहू इन दोनों को शादी करनी है। तो मुझे बार बार यही कॉल कर करके मेरे को है ना धमकियाँ दे रहे हैं कि तू हम मतलब डिवोर्स दे तो मैं इससे शादी कर सकूँ, डिवोर्स दे तो मैं शादी कर सकूँ। अब उन दोनों के चक्कर में मेरी और मेरे दोनों बच्चों की उन्होंने ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अब हमें 6 महीने से मैं मम्मी पापा के यहाँ रह रही हूँ। ना तो मेरे पास में कुछ आय का कोई साधन है, कुछ भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा की भी इतनी कोई स्थिति नहीं है कि वो हमारा है ना पूरा खर्चा उठा सके। मैंने बीएड कर रखी है लेकिन मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरी पढ़ाई का सारे हड़प लिए उन्होंने और ज्वेलरी तक ले ली और बोले कि है ना यहाँ से निकल। और डिवोर्स पे धान मंडी थाने में भी रिपोर्ट दी है कि मेरे को मेरी वाइफ मतलब वो सोमा साहू मेरे को धमकियाँ दे रही है, गाली गलौज कर रही है, गलत केस में मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ की जो मैडम है रुकेश मैडम, उसने उल्टा मेरे को फंसाने की कोशिश करी और उल्टा मुझे एक शब्द नहीं बोलने दे रही। उस लड़की ने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। मेरे को वहाँ पे पुलिस वालों के सामने और मेरे समाज के जो थे उनके सबके सामने उसने मेरे को इतनी धमकियाँ दी, मारने की थी कि अब तू बाहर निकल, देख तेरे पति के साथ तो मैं रहूँगी। इतनी गंदी वो मेरे को बोली है। अब मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ? मैं एसपी सर के यहाँ पे आई हूँ। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ से मेरे को न्याय कितना मिलता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मेरे दोनों बच्चों की भी ज़िंदगी मतलब उन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दी है। वो उसकी बच्ची को लेके घूम रहा है, बोल रहे कि ये मेरी बच्ची है। वो दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं। अब ये मेरे दोनों बच्चे हैं, इन दोनों को लेके मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और किसी ने भी मेरे समाज वालों को भी मैंने 3 महीने हो गए, मैंने उनके सामने भी इतनी मतलब मिन्नतें करी है कि कुछ तो करो सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों की पढ़ाई सब बेकार जा रही है, आप कुछ तो मदद करो। लेकिन अभी तक कोई मतलब न्याय नहीं मिला है मेरे को। अभी तक बोले कि हाँ अगली मीटिंग रखते हैं, उसमें देखते हैं, अगली मीटिंग रखते हैं। और उस लड़की ने मेरे को इतनी गाली गलौज करी है मेरे बच्चों को और मेरे को कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं बहुत फंस गई हूँ। आप मेरे बच्चों से भी पूछ सकते हो कि मेरे हस्बैंड किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते थे। आप इनसे भी पूछ सकते हो, बच्चों से भी। ज्ञापन लाए हो देने के द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।